चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का इंतखाबात से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कल के फैसले पर अदम इत्मीनान, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। उमैर नियाज़ी को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को इंसाफ की राह में रुकावट करार दे दिया। कहा फ़कत इलेक्शन होना मकसद नहीं, अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर ना हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम है, लेकिन हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि पीटीआई की दरख्वास्तों को भी सुना जाए। तौहीन अदालत के नोटिस होंगे तो कोई भी साफ और शफाफ इलेक्शंस के लिए अदालत नहीं जाएगा। एक सवाल के जवाब में कहा कि पीटीआई इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेगी। पीटीआई ने हमेशा जमहूरियत डीरेल होने से बचाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात केस में बैरिस्टर उमैर नियाज़ी को नोटिस जारी करके वजाहत मांग ली। गुज़श्ता रोज़ की समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़े था, कोई भी जमहूरी अमल में खलल नहीं डालेगा। उमैर नियाज़ी बज़ाहिर जमहूरी अमल डीरेल करने की कोशिश के मुर्तकिब हुए, क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालती हुक्म में कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने बैक जुम्बिश कलम इंतखाबी अमल डीरेल किया। 2753 डीआरओज़, आरओज़ और एआरओज़ का काम रोक दिया। डीआरओज़ और आरओज़ को खास तौर पर इंतखाबात के लिए तैनात नहीं किया गया। तैनात अफसरान पहले से बतौर इंतजामी अफसर फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को दरखास्त पर मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी स्केड्यूल का ऐलान। पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा करवा सकेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का सेक्रेटरी जनरल यूएन से मसला कश्मीर सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। जम्मू और कश्मीर की हैसियत तब्दील करने की यकतरफा और गैर कानूनी भारतीय कोशिशों की मजम्मत। एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात में कहा कि यकतरफा और गैर कानूनी भारतीय कोशिश सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू में कहा कि सेक्रेटरी जनरल गजा में जारियत फौरी रुकवाने के लिए आलमी बरादरी को मुतहर्रिक करें। दानिश्ता निशाना बनाए जाने वाले फ़लस्तीनियों की हालत इज़हार पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा मसला फ़लस्तीन का देर पा हल 2 रियासती हल में है। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दस्तों के ताउन को सराहा। आर्मी चीफ की दौरे अमरीका में अमरीकी आला हुक्काम से मुलाकातें जारी। आर्मी चीफ ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डिफेंस सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ से भी मुलाकात की। तोशाखाना केस में बानी तहरीक इंसाफ की जिस्मानी डिमांड की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने बानी तहरीक इंसाफ को जुडिशल कर दिया। नैब ने मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी डिमांड की इस्तदा की थी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर इरफान भोला और दीगर अदालत में पेश हुए। नैब के हाथों गिरफ्तार फवाद चौधरी को कुछ देर में अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। नैब ने जहलम पिट दादन खान की तामीर में करप्शन के केस में फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया। चेयरमैन नैब ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। रहनुमा तहरीक इंसाफ शुएब शाहीन का कहना है, हम शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन इसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना ज़रूरी है। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए इंतजामिया के तहत इलेक्शन करवाने को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कल क्वेटा कन्वेंशन के लिए एयरपोर्ट से बाहर जाने नहीं दिया गया। जो इंतजामिया मुझे क्वेटा में वर्कर्स कन्वेंशन में जाने नहीं देती, वो साफ और शफाफ इंतखाबात कैसे करवाएगी। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 14 रुपए की कमी के बाद अवाम का किरायों में कमी का मुतालबा। सवाल किया कि आटा, चीनी, दाल और तेल कब सस्ता होगा। पेट्रोल महंगा होने पर महंगी होने वाली दीगर अशिया की कीमतें कब कम होंगी। 1 लीटर पेट्रोल 16 सितंबर से 16 दिसंबर 2023 तक 64 रुपए 4 पैसे सस्ता हुआ है। इसी एक माह में 1 लीटर डीजल की कीमत में 52 रुपए 99 पैसे की कमी की गई है। 1 लीटर पेट्रोल 16 सितंबर को 331 रुपए और 30 पैसे का था, जो अब कम होकर 267 रुपए।
नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। आज बहावलपुर डिवीजन से उम्मीदवारों का इंतखाब किया जा रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा बैरून मुल्क रवाना हो गए। सीनियर तरीन जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया। जस्टिस इजाजुल एहसन ने जस्टिस सरदार तारिक से कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ लिया। खान यूनुस शहर के वस्ती और शिमाली हिस्सों में इसराइल की बमबारी जारी। जबालिया कैंप पर बमबारी से 14 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने 2 घरों को निशाना बनाया। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 18,800 हो गई। 8,000 बच्चे और 6,200 ख़वातीन भी शामिल। खान यूनुस में अल जज़ीरा टेलीविज़न के शहीद कैमरामैन की तदफीन। इसराइली हमले में ज़ख्मी अल जज़ीरा के ब्यूरो चीफ का काम जारी रखने का अज़्म। इसराइली फ़ौज का शुजाइया में 3 इसराइली यरगमालियों को गलती से ख़तरा समझकर हलाक करने का एतराफ़। वाइट हाउस ने ऑपरेशन को अफसोसनाक गलती करार दे दिया। वाक़े के खिलाफ इसराइल में एहतजाजी मुज़ाहिरे। हमास का खान यूनुस में इसराइली फ़ौजियों से भरे मकान को धमाके से तबाह करने का दावा। आलमी दबाव पर इसराइल ने गजा तक इमदादी सामान की रसाई के लिए आर्जी तौर पर केरम शलोम का सरहदी राहदारी खोलने की इजाज़त दे दी। इससे कबल इमदादी सामान मिस्र के साथ रफा बॉर्डर से दाखिल होता था। SPCA सूबे का करप्ट तरीन इदारा बन गया है। बिल्डर्स, माफियाज और SPCA का गठजोड़ है। सिंध हाई कोर्ट नाजिमाबाद कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ केस में SPCA के अफसरान और वकला पर बरहम। कहा SPCA की नालायकी है, शहर कंक्रीट का जंगल बन गया है। SPCA के लोग खुद गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहते। पहले शहर में गैर कानूनी तामीरात होने दी जाती हैं, फिर तोड़ने की बारी आए तो हाथ खड़े कर देते हैं। अदालत का आज ही बिल्डर और SPCA अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। नाजिमाबाद C1 में गैर कानूनी फ्लोर गिराकर 15 जनवरी को रिपोर्ट तलब। शेड्यूल तो जारी कर दिया लेकिन शफाफियत के लिए कोई इकदाम नहीं किया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान का शिकवा। कहा आज भी कहते हैं कि आरओज़ और DROज़ इंतज़ामिया से नहीं होने चाहिए। एक सूबे के आरओज़ DROज़ दूसरे सूबे में नहीं होने चाहिए। चारों सूबों के गवर्नर पार्टियों के गवर्नर हैं। बहावलपुर के चिड़ियाघर में नौजवान की मौत शेरों के हमले से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शेरों के हमले में नौजवान के जख्मी होने और दम तोड़ने में 10 से 15 मिनट का वक्त लगा। नौजवान के जिस्म पर 10 बड़े जख्मों के निशान पाए गए। नौजवान शेरों के जंगले में दाखिल कैसे हुआ, क्यों हुआ, होने की वजह का पता न चल सका। बाग इंतजामिया के मुताबिक इस मुतल्लिक कुछ मालूम न हो सका। बाग में दाखिल होने की CCTV कैमरा से शवाहिद भी न मिल सके। कराची के इलाके नाजमाबाद 2 नंबर में कार पर फायरिंग से 2 अफराद की हलाकत और खातून के जख्मी होने का मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात के बाद वाकया ज़ाती दुश्मनी का नतीजा करार दे दिया। पुलिस के मुताबिक तारिक नामी शख्स ने नॉर्थ कराची से ऑनलाइन टैक्सी बुक कराई और अहलिया के हमरा गार्डन के लिए रवाना हुआ। नाजमाबाद 2 नंबर के करीब 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजमान ने ताक़ुब करके फायरिंग कर दी। टैक्सी ड्राइवर को 4 जबकि तारिक को 8 और खातून को 1 गोली लगी। वफाकी वजारत मजहबी उमूर की मसाजिद में प्राइमरी तक रिवायती तालीम देने की तजवीज़। वजारती हुकाम के मुताबिक उलमा कराम से मसाजिद में रिवायती तालीम की फराहमी से मुतल्लिक मुशावरत शुरू कर दी है। वफाकी वजीर अनीक अहमद ने कहा मसाजिद में तालीम और सेहत की सहूलतों के लिए भी मुशावरत जारी है। मुख्तलिफ ममालिक में मसाजिद सदियों से तालीम और सेहत की खिदमात के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। तुरबत लॉन्ग मार्च के शुरका कोहलू पहुंच गए। तुरबत लॉन्ग मार्च में तुरबत मुबैना मुकाबले में हलाक बालाच के लवाहिकीन और लापता अफराद के अहल खाना शरीक हैं। बलोच यकजहती कमेटी ने कोयटा में 5 दिन के धरने के बाद इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि तुरबत मुबैना मुकाबले में नौजवान की मौत की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए।
डिफेंस लाहौर में गाड़ी की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत के केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम अफनान की उम्र के तयन का टेस्ट दोबारा करवाने की इजाज़त दे दी। पुलिस ने अदालत में कहा कि मुल्जिम की उम्र के तयन के लिए पहले टेस्ट की रिपोर्ट इत्मीनान बख्श नहीं, पहले 2 डॉक्टर्स ने टेस्ट किया था, अब डॉक्टर्स का 12 रुकनी बोर्ड तश्कील दिया गया है। कराची में गरीब आबाद अंडरपास में डकैती मज़ाहिमत पर खातून जाँ बहक। खातून गुज़िश्ता रोज़ मोटरसाइकिल पर शौहर के हमरा गरीब आबाद अंडरपास से गुजर रही थी जब मोटरसाइकिल पर सवार मुल्ज़िमान ने पर्स छीनने की कोशिश की। खातून मोटरसाइकिल से गिर गईं, सर पर चोट लगी थी। खातून को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया जहां वो गुज़िश्ता रात दौरान इलाज दम तोड़ गई। कराची में सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब मुबैना अगवा के बाद घर पहुंचने वाले नौजवान मुश्तबा का पुलिस ने बयान ले लिया। पुलिस का कहना है कि बयान में तज़ाद है। मुश्तबा का कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवा रहे हैं। मुश्तबा ने पुलिस बयान में कहा कि ऑनलाइन प्लॉट फरोख्त करने के लिए 2 अफराद को तैमूरिया थाने के करीब बुलाया और वापस भेज दिया। 1 घंटे बाद दोनों अफराद ने दोबारा राब्ता किया और बुलाया। वो दोनों अफराद को अपनी गाड़ी में बिठाकर सुपर हाईवे के लिए रवाना हुआ था। सानह आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 9 साल मुकम्मल। 16 दिसंबर 2014 को शिद्दत पसंदों ने बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया। हमले में 147 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमले में मुलव्विस 6 दरिंदा सिफत दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। मिलिट्री कोर्ट्स ने मुल्जिमान को मौत की सजाएं सुनाई। निगरान वज़ीर आज़म ने APS शोहदा की बरसी पर कहा कि सानह ने कौम का अज़्म मजबूत तर किया, दुश्मन ने कौम का हौसला पस्त करने की नाकाम कोशिश की। मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ का शोहदा को खिराज अकीदत। कहा आज के दिन पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयानिए पर जमा हुई। दहशतगर्दी मुजम्मत से नहीं, पाकिस्तान दुश्मनों की मरम्मत से ख़त्म होगी। सानह आर्मी पब्लिक स्कूल में जख्मी होने वाले तलबा को अपने दोस्त आज भी याद। सानह में जख्मी होने वाले फहद अली आज पेशावर यूनिवर्सिटी में BS के तालिब इल्म हैं। उनका कहना है कि बचपन के अपने दोस्तों को भुला नहीं सकते। सानह में जख्मी एक और तालिब इल्म अबूजर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ले चुके हैं, कहते हैं कि जो हुआ उसे भुलाना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने हिम्मत से इस पर काबू पाया और आर्मी पब्लिक स्कूल से ही अपनी तालीम मुकम्मल की।